नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जेएस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत विभाजता का नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये संख्या पद्धति विभाजता का नियम पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, 2 का विभाजता नियम, 3 का विभाजता नियम, 4 का विभाजता नियम, 5 का विभाजता नियम, ऐसे 8 का विभाजता नियम और 10 का विभाजता नियम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है दोस्तों, इसमें हम लोग विभाजता के नियम पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिया तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन सारे हम लोग लगाने वाले हैं शुरू से लास्ट तक में, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम लोग 11 का विभाजता नियम नहीं पढ़े, पहले 11 का विभाजता नियम देख लेते हैं। तो 11 का विभाजता नियम जो है दोस्तों, देखिएगा क्या कहता है। 11 का विभाजता नियम कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए है 2 3 4 5 6 8, कोई भी संख्या हो, इसके हम सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे। अगर उनका 0 आ जाए, उनका अंतर 0 आ जाए, या उनका अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो पूरी संख्या 11 से कटती है। देखिएगा कैसे, इसके सम को जोड़ लीजिए, सम अंकों पर सम स्थानों पर आने वाले अंक, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इनको जोड़ लेंगे, यानी कर देंगे 2 प्लस में 4 प्लस में 6। उसके बाद विषम स्थान पे आने वाले अंक देख लेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो विषम हो गया, सम पे आने वाले देख लेंगे, जैसे दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे, और यहाँ पे देखिएगा ये पहला है, तीसरा है और ये पांचवा है, यानी ये विषम का अंकों का योग हो गया आपका, सम का हो गया ये दूसरा, ये आपका चौथा हो गया, ये छठवां हो गया, इनका योग देख लेंगे। तो यानी 3 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 8। अब ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे। अब इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर अगर 0 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। इनका अंतर अगर मान लीजिए 11 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। इनका अंतर अगर 22 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। बस यही करना है। सम स्थान पे जितने अंक हैं उनको जोड़ लीजिए, विषम स्थान पर जितने अंक हैं उनको जोड़ लीजिए, फिर उनका अंतर निकाल लीजिए। अगर अंतर 0 आ जा रहा है तो कटेगी संख्या पूरा 11 से। अगर अंतर 11 आ जा रहा है पूरी संख्या 11 से कटेगी। अगर अंतर 22 आ जा रहा है या मल्टीपल 11 का कोई आ जा रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिएगा 6 4 10 2 12 माइनस में 5 3 8 8 8 16। तो यहाँ पे अंतर आपका आ गया, अंतर देखना है, माइनस प्लस नहीं लेना। तो 16 में से 12 जब घटेगा तो आपका आ जाएगा अंतर 4, ना तो 0 आया ना तो 11 का मल्टीपल आया, यानी कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर मान लीजिए अंतर 0 आ जाता तो संख्या कटती, मान लीजिए अंतर 11 आ जाता तो संख्या कटती, मान लीजिए अंतर अगर 22 आ जाता तो संख्या कटती। जैसे देखिएगा और कोई संख्या कर ले हम लोग, और कोई संख्या लें, चलिए देखते हैं, इसी में और बढ़ाते हैं, इसी में हम लोग और बढ़ाते हैं, ठीक है, इसी में हम लोग और बढ़ा दें, अगर 1 2 ऐसे कर दें। अब देखिए कटेगा कि नहीं। तो फिर से ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पहले विषम स्थान को जोड़ लेंगे, फिर हम किसको जोड़ लेंगे, सम स्थान को जोड़ लेंगे। इनका अंतर अगर 0 आया, 11 आया, 11 का मल्टीपल आया तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 1 13 13 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 3 8 8 8 16 16 16 2 18 हो गया। तो इनका अंतर 5 आ गया, जो कि 11 से नहीं कट रहा है, ना तो 0 ही है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो इसी में हम लोग अगर थोड़ा सा बदलना चाहें, आपका हो जाएगा 4 2 6 6 12 12 1 13, तो 13 हुआ है, 12 6 18। यहाँ पे अगर 6 कर दीजिए दोस्तों, देखिएगा अब यहाँ पे अगर इसका निकालें तब देखिएगा, अगर यहाँ पे बात करें तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। ऐसे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिएगा 5 3 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 2 18 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों 18 में से 18 गया, 18 में से 18 गया, 0 आ गया ना, यानी अब ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी विषम स्थान पे जो भी अंक है उनको जोड़ लीजिए, सम स्थान पे जो भी अंक है उनको जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अगर अंतर 0 आ गया तो 11 से संख्या कटेगी, अंतर अगर 11 का मल्टीपल आ गया तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मान लीजिए 121 हम लोग ले लें, आप जानते हैं 11 से कटेगी। तो हम लोग देखते हैं पहले विषम स्थान पे 1 1 है यानी 2 आ गया, और सम स्थान पे 2 है यानी 2 आ गया, अंतर देखिए 0 यानी संख्या पूरा 11 से कटेगी। तो बस यही 11 का रूल है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 100 और 5x4 ये संख्या है, 100 5x4 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, x के स्थान पर सबसे छोटा अंक कौन सा आ सकता है, यही बोला है। पहला ऑप्शन उसने दिया है, 1 है, दूसरा ऑप्शन उसने दिया है 4 है, और तीसरा ऑप्शन उसने दिया है 2। तो इसी में से हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये संख्या पूरी 8 से कट रही है, कट रही है, तो 8 का विभाजक नियम ये कहता है कि अगर संख्या के लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो हम लोग इसी में भाग लगाएंगे, क्योंकि 8 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए भाग लगा के चेक करते हैं। पहले हम लोग 8 से भाग देंगे और सब में मान रखते जाएंगे, सबसे छोटा बोला है तो पहले हम लोग 1 रख के चेक कर लेंगे, यानी 5 1 4। तो आपका हो जाएगा 8 48, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 और आपका उतर जाएगा 4। तो ये 8 से 32 होता तब कटता, यानी 1 रखने पर आंसर नहीं मिला, अब दूसरी छोटी संख्या आपको 2 दिख रही होगी। अब 2 रख के चेक कर लेते हैं, यानी 8 भागे में 5 2 4। अब ये 8 48 आपका हो जाएगा, 48 और 4 52, यहाँ 44 आ गया, और 5 40 होता तो कटता, 8 48 होता तब कटता, यानी 2 भी नहीं हो सकता। तो अब आप 4 रख के चेक कर लीजिए। अगर आप 4 रख के करोगे चेक तो 8 भागे में 5 4 4, तो हो जाएगा 8 48, यहाँ पे 48 आ गया, बचा आपका कितना 6, 4 उतारेंगे। अब देखिएगा 8 8 64 आ गया, जो कि पूरी तरीके से विभाज्य हो गया। यानी क्या x की जगह रखने पर आंसर आपको मिल गया, तो आप कहोगे x के बराबर 4 हमने रख दिया तो उत्तर मिल गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 4 राइट आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन को भी लगाइएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है संख्या 976, संख्या है कोई 976 ये संख्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन की संख्या दिया हुआ है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी किस संख्या से नहीं कट रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है 3 से, ऑप्शन बी दिया गया है 5 से, ऑप्शन सी दिया गया है 12 से, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 8 से। बताना ये संख्या किससे नहीं कटेगी। तो आप विभाज्य का नियम अगर जानते होंगे तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। 3 का विभाज्य का नियम ये कहता है सभी का अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या कटेगी। और 5 से विभाज्य का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक पर या तो 0 हो, इकाई के अंक पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देखिए तुरंत लग गया, यहाँ इकाई पर 2 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, यानी ये संख्या पूरी पूरी 5 से नहीं कटेगी। 3 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, लेकिन 5 से ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से कटने की विभाज्य का नियम ये कहता है इकाई पर या तो 0 हो या तो कितना हो 5 हो, तभी कटेगी। तो यहाँ इकाई पर 2 है तो ये नहीं कटेगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से हल करिए और आंसर निकालिए। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न बोल क्या रहा है, यक्ष का वह न्यूनतम मान, यानी यक्ष का न्यूनतम मान बताना है। न्यूनतम मतलब छोटा, न्यूनतम मान बताना है यानी छोटा बताना है। यक्ष का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 4 3 7 यक्ष 6 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे पूर्णतः कट जाएगा? 9 से। तो यक्ष का न्यूनतम मान बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 5। न्यूनतम मान बताना है तो 9 से विभाज्य का नियम आप जानते होंगे। अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट रही तो आप जानते होंगे 9 से विभाज्य का नियम क्या है कि इनके सभी के अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, इनके अंकों का योग। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ बात करें तो 4 3 7 7 7 14 14 6 20 20 है ऐसे। अब 20 तो 9 से कट नहीं रहा है, 9 दूनी 18 9 3 27 27 कटता है। तो इसे 27 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा? तो 20 में 27 बनाने के लिए 7 रखना पड़ेगा, तो 27 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो 20 से 21 होगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटनी चाहिए संख्या, 9 से तब कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटेगा, तभी नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो आपका 1 रखने पर संख्या 21 बनेगी, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 23 हो जाएगी, 9 से नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 7 रखेंगे 27 हो जाएगा, 9 3 27 कट गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 रखेंगे 25 होगा, तभी नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि 6 अंकीय संख्या कोई 6 अंक की संख्या है, क्या संख्या है? 3 2 और क्या है दोस्तों? 3 2 4a 3 2 4a 1 6, ये 6 अंक की संख्या है दोस्तों, और ये पूरी पूरी 8 से कट रही है। किससे कट रही है? पूरी पूरी 8 से विभाज्य है, तो बोल रहा है 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, यानी a पर कौन सा मान रख दें? ये a है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये a है, ये 9 नहीं है, ये a है। तो a के स्थान पर कौन सा सबसे बड़ा अंक रख दें जिससे ये पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाए? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका है 7, ऑप्शन बी आपका है 6, ऑप्शन सी आपका है 8 और ऑप्शन डी आपका है 9। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। तो आप जानते हो 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यानी कुछ भी इसका मान होगा इसमें अगर हम 8 से भाग लगाएंगे, अगर कट जाएगा तभी 8 से पूरी संख्या कटेगी। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो 8 भागे में a 1 6, अगर यहाँ पे वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए, जिससे कट जाएगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े से रखना हम लोग चालू करेंगे। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक पहले 9 है, पहले 9 रख के हम लोग चेक करेंगे। तो अगर यहाँ 9 रखें तब देखिए, अगर a बराबर 9 रखें तब, a बराबर 9 रखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें। अगर a बराबर 9 रखें तब देखिएगा, a बराबर अगर हम 9 रखें तब, तो अगर a बराबर 9 रखते हैं तो देखिएगा 8 से काटेंगे अगर, तो 8 एक कम 8 होगा, 8 होगा, यहाँ आपका 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 एक कम 8 होगा, यहाँ आपका 3 बच जाएगा। अब यहाँ आपका 6 उतरेगा, तो 8 चौके 32 होता है और 5 40 होता है। 9 रखने पे संख्या नहीं कटी, 9 रखने पर संख्या नहीं कटी, यानी ये आंसर आपका नहीं होगा, ये पहला आपका ये वाला डी वाला आंसर नहीं होगा। अब हम लोग 8 रख के चेक करेंगे, क्योंकि बड़े से हमको चेक करना है। तो जब हम लोग 8 रखेंगे तब देखेंगे कटेगा कि नहीं। तो 8 से भाग लगाइए, 8 एक कम 8, 0 उतरा हो गया, 1 उतरा, 0 बार गया, 6 उतरा, 8 दूनी 16। देखिए पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो बस यही हमारा आंसर हो गया 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? 8। हमने पहले 9 रखा तो आंसर नहीं मिला, 8 रखने पे आंसर मिल गया, यानी 8 से ये 3 अंक कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू होनी चाहिए 8। ये राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। अब पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा पांचवा प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए जल्दी से। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा यदि 6 4 2 8 a और आपका है 8 3 9 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे विभाज्य है दोस्तों? 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a का मान किसके बराबर होगा? तो a का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है आपका 5, ऑप्शन सी है आपका 3 और ऑप्शन डी है आपका 7। ये दिया गया है। तो अब a की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि सभी के अंकों को जोड़िए, अगर योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 4 10 10 2 12 12 8 20 20 20 20 8 28 28 28 3 31 31 प्लस में a, ठीक है, 31 तो 9 से कटेगा नहीं। तो a की वैल्यू अब रख के हम लोग चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हम a की वैल्यू 6 रख दें,
तो हो जाएगा 31 6 37। क्या ये 9 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर हम एक ही जगह पे 5 रख दें तो आपका हो जाएगा 36। क्या 9 से कटेगा 36? तो कटेगा, 9 चौके 36, तो ये आपका राइट आंसर निकल के आ गया। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 5। और भी रख के चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। 3 अगर रखेंगे तो 31 3 34 हो जाएगा, 34 9 से नहीं कटता। अगर 7 रखेंगे तो 31 7 38 हो जाएगा, 38 भी 9 से नहीं कटता। तो आपका राइट आंसर कितना निकल गया दोस्तों? 5। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, चलिए अगला आंसर हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है, आंसर बताइएगा, हल करिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 1 2 3 4 5 6 7 y 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का मान क्या होगा? ये किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 11 से। 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 11 का विभाज्य का नियम क्या कहता है? सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग जोड़ लीजिए, फिर उनका अंतर अगर 0 आ जाए, उनका अंतर अगर 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से संख्या कटेगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले विषम पर लेते हैं, तो 1 हो जाएगा 3 3 1 4 और 4 5 9 9 7 16, यानी कि इस विषम वालों पे आया 16। उसके बाद सम पे अब देखिए 2 4 2 6 6 6 12 12 प्लस में y 12 प्लस में y, ये विषम वाला हो गया, ये सम वाला हो गया। इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिएगा y की वैल्यू क्या रख दें कि इनका अंतर 0 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 बनाना होगा, तो 4 रखना पड़ेगा, 12 प्लस में 4, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा, अंतर करेंगे 0, जो कि संख्या 11 से कट जाएगी। और अगर 2 रखते हैं तो 12 2 14 होगा, नहीं बनेगा। 1 रखते हैं तो 13 होगा, नहीं बनेगा। 3 रखते हैं तो 15 होगा, नहीं बनेगा। यानी आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। ए बराबर आपका जो y बराबर है, y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? y बराबर 4। क्या है 11 का नियम? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को जोड़कर अंतर देख लीजिए। अगर अंतर 0 आता है तो संख्या 11 से कटेगी। अंतर 11 का जो अंतर आता है 11 का मल्टीपल आता है, संख्या कटेगी। तो यहाँ हमको 0 बनाना था, तो 4 रखने पर 0 बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो है छठवां प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा छठवां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, आंसर आप बताएंगे छठवें प्रश्न का। तो छठवां प्रश्न बोल रहा है 5 अंकों की एक संख्या है 2a 7 8b 7 8b। ये 5 अंकों की संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या है। ये बोल रहा है 55 से पूर्णतः विभाज्य है, 55 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 55 से। तो बोल रहा है a और b a b के अधिकतम और न्यूनतम संभावित मानों का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए दे दिया है 10, ऑप्शन बी दे दिया है 5, ऑप्शन आपका सी दे दिया है 11। चलिए देखते हैं आंसर क्या मिलता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ए और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर ए का न्यूनतम और अधिकतम का अंतर देखना पड़ेगा और बी का न्यूनतम और अधिकतम का अंतर देखना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं हम लोग ए और बी की। तो अगर ये 55 से कट रहा है तो आप जानते हैं 55 से कोई संख्या कब कटेगी? जब वो संख्या 11 और 5 दोनों से कटेगी तभी। अगर 11 5 दोनों से कटेगी संख्या तभी 55 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बताइए? तो 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि या तो इकाई पर 0 हो, या तो इकाई पर क्या हो? 0 हो, या तो इकाई पर क्या हो? 5 हो, तभी 5 से संख्या कटेगी। यानी यहां से बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बी की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, या तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी या तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये बी का मान आया है। ठीक है, इन दोनों में से बी का मान कोई हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 से देखना पड़ेगा विभाज्यता का नियम। हम 5 से देख चुके हैं तो बी का मान आ चुका है। अब हम लोग 11 से देख लेते हैं। तो जब आप 11 से देखेंगे, देखिएगा दोस्तों, अगर 11 से देखेंगे तो वही सम स्थान और विषम स्थान वाला रूल। तो पहले विषम वाला लेते हैं 7 2 9 9 प्लस में बी 9 प्लस में बी। अब सम वाला देखते हैं तो a प्लस में 8 a प्लस में 8। ठीक है, यही होगा। अब इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो अंतर इनका 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो देखिए 2 बार होगा, एक बार b की वैल्यू 0 रखने पर, एक बार b की वैल्यू 5 रखने पर। हम लोग पहला संभावित मान रख रहे हैं b बराबर 0 लेने पर। b बराबर अगर हमने 0 ले लिया तो देखिएगा 9 प्लस में 0 होगा, यानी पहला तो 9 बन गया। ठीक है, अब देखिएगा अंतर करेंगे, यहाँ पे है आपका 8 प्लस में a। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर 0 बनाना हो, तो a की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहेंगे a की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको 1। अगर 1 रख देंगे तो 8 1 9 9 में से 9 गया 0, यानी संख्या 11 से कट जाएगी। और अगर बनाना हो मल्टीपल, आपका बनाना हो अगर तो 20 बनाना पड़ेगा, यानी 12 रखना पड़ेगा, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 हो सकती है। कब हो सकती है? जब हमने b बराबर 0 लिया है तब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और अगर आपका हो सकता है अगर हम b बराबर 5 ले लें तब, बताइए, अगर हम b बराबर 5 ले लें तब। अब अगर हम b बराबर 5 ले लें तब देखिएगा तो ये हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, अंतर में 8 प्लस में a। तो देखिएगा 14 में से क्या घटाएंगे? 0 आ जाए, तो 14 में से 14 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे रखना पड़ेगा 8 प्लस में 6, 8 6 14 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका a की वैल्यू आ गई 6। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई b की 0 और 5, और a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी आ गई? 1 और कितना? 6। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे a b के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यूनतम मान 0 है, यहाँ पे अधिकतम मान 5 है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? इनका अंतर कितना आ जाएगा बताइए?
0 और 5 का अंतर, ऐसे करिए 0 और 5 का अंतर 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यूनतम मान 1 है, अधिकतम मान कितना है 6 है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 1 में से 6 गया 5 आ गया, यानी यहाँ से भी अंतर आपका 5 आ गया, यहाँ से भी अंतर 5 आ गया, तो आप राइट आंसर मारोगे 5। लेकिन इतना ज्यादा करना नहीं था, जैसे ही हमें पता चल गया कि b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, b की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, तो यहीं पर अंतर अगर हम लोग देख लेते तो हमारा काम यहीं पर बन जाता, राइट आंसर 5 आ जाता। लेकिन हमने निकालना बता दिया कि आपको अगर निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा, लेकिन आंसर आपका यहीं पर मिल जाता, b की वैल्यू या तो 0, b की वैल्यू या तो 5, इनका अंतर कितना हो गया 5, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 7 प्रश्न हो चुके, अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कोशिश करिए लगाइए और आंसर बताइए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सारी चीजों को सीखे रहेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो देखिएगा 8वां प्रश्न बोल रहा है, 8वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों आपके सामने है, क्या है बोल रहा है, देखिए 8वां प्रश्न बोल रहा है 6 अंकों की संख्या 1344 और क्या है 1344 ए बी। ये जो संख्या है दोस्तों, ये जो संख्या है 3, 7 और 11 सभी से विभाज्य है। किससे किससे विभाज्य है, 3 से है, 7 से है और 11 से है। तो बोला जा रहा है विभाज्य है तो a प्लस बी का मान क्या होगा, तो पूछ रहा है a प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन पहला दे दिया है दोस्तों 8, ऑप्शन दूसरा दे दिया है दोस्तों 4, ऑप्शन तीसरा दे दिया है दोस्तों 6 और ऑप्शन डी दे दिया है 2। तो देखिएगा ये किससे किससे विभाज्य है, 3 से 7 से 11 से विभाज्य है। तो देखिए 3 से विभाजता का नियम ये कहता है, 3 से विभाजता का नियम ये कहता है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 3 1 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 प्लस में a प्लस में b, ये जो आना चाहिए 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 से देखिए या तो 12 कट जाएगा तो a प्लस b बराबर 0 रखना पड़ेगा, 12 अगर काटे तब, तो कहीं ऑप्शन में 0 तो है नहीं, तो 0 तो नहीं होगा। 12 के बाद 3 चौके 12, 3 बजे 15 कट जाता है, 15 कट जाता है, यानी यहाँ पे आपका ab का योग जो है, ab का योग आपका या तो ab का योग कितना हो सकता है 0, तो 0 ऑप्शन में है ही नहीं। अब हो सकता है 3 बचे 15, 15 तो 12 में 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, यानी a प्लस b की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3 भी ऑप्शन में नहीं है। अब a प्लस बी की वैल्यू और क्या हो सकती है, 3 बचे 15 के बाद 3 छाप 18, 18 कटता है, तो यानी यहाँ 6 रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा तभी 3 से कट जाएगा। तो देखिए 6 हमारा ऑप्शन में मिल गया, 6 मिल गया तो यही आपका राइट आंसर हो गया। 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ना तो 0 है ना तो 3 है, 6 है, तो आपका राइट आंसर 6 हो गया। यानी a प्लस बी की वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी। तो सिर्फ 3 का मान ही लेने पर हमारा आंसर मिल गया। तो अब टिक करेंगे सी को, आगे बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग हल करिएगा, आंसर अपने से निकालने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है 9वां क्वेश्चन है, एक 6 अंकों की संख्या 11p और क्या है आपका 9q और क्या है 4, ये जो है 24 से पूर्णतः विभाजित है, 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि p प्लस क्यू का सबसे बड़ा संभावित मान, सबसे बड़ा संभावित मान बताना है दोस्तों, सबसे बड़ा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो 24 से विभाजता का नियम कहता है ये 8 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, 8 3 24, 8 3 24, 8 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 8 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, 8 से क्या है विभाजता का नियम, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, यानी कि 9q4 8 से कटना चाहिए। चलिए देखते हैं, 8 भागा में 9q4, तो अगर हम इसकी बात करें, अब वैल्यू रख के चेक करेंगे, अगर हम 1 रखें तब q बराबर 1 रखें तब देखिएगा 8 एकम 8, 1 बचा है, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 उतर जाएगा, फिर 8 एकम 8, अब आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 1 रखने पर q का मान ये संख्या 8 से नहीं घटी। अब हम लोग 2 रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक करते हैं, चलिए 2 रख के चेक करते हैं, अगर q बराबर 2 रख दे तब 9 2 4, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 बच गया 2 हो गया, 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 बचा 44 हो जाएगा, और 5 40 अभी नहीं कटेगा, यानी 2 रखने पर भी q की वैल्यू 2 रखने पर भी ये संख्या 8 से नहीं कटी। अब 3 रख के चेक करेंगे तो 8 भागे में 9 3 4, अब यहाँ 8 एकम 8, 1 आया 3 उतरा, 8 एकम 8, 5 आया 4 हुआ, 28 64 अभी नहीं सही हुआ, यानी कि आप 3 भी रखोगे तभी ये संख्या नहीं कटेगी। अब हम लोग क्या रख के चेक कर लें, अब क्या रखेंगे 4 रख के चेक कर लेते हैं, तो 8 भागे में 9 4 4, 8 एकम 8, 1 बचा 4 उतरा, 8 एकम 8, अब आपका 6 उतरा 64 हो गया, 8 28 64, अब आपकी वैल्यू आ गई, पूरी कट गई। यानी कि हमने q के बराबर क्या रखा है, तो हमने q के बराबर हमने जो है कितना रखा है 6, तब जाके क्या हुआ है, हमने q के बराबर 6 रखा है तब जाके ये संख्या कटी है। 7 भी आप रख के चेक कर सकते हो, अगर आप 7 रखते हो तो देखिएगा, अगर आप 5 रखते हो तब, अगर 5 रखते हो तब तो हो जाएगा 8 एकम 8, 1 बचा 8 एकम 8, 7 हुआ 74, नहीं कटेगा, 5 रखने पर नहीं कटेगा। चलिए 6 रखते हैं, 6 रख के चेक करते हैं, अगर 6 रखते हैं तो हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 1 बचा 6 उतरा, 8 दूनी 16, अब भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 7 रख के चेक करते हैं, 7 अगर रख के चेक करेंगे तब तो हो जाएगा 9 7 4, तो हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बचा 4, अभी नहीं कटेगा। अब 8 रख के चेक करते हैं, 8 रख के चेक करते हैं, तो 8 भागे में 9 8 4, 8 एकम 8,
1 बचा, 8 दूनी 16, 16 कितना बचा आपका 2 बचा, 4 उतरा, 8 24 कट गया। यानी अब Q की वैल्यू और क्या हो सकती है, Q की वैल्यू 8 भी हो सकती है। Q की वैल्यू या तो 6 हो सकती है या तो 8, दो वैल्यू आ सकती है। हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला नहीं। अब हमारी Q की वैल्यू आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जहाँ Q है या तो 6 हो सकता है या तो 8, दोनों में से एक हो सकता है। अब 3 से विभाजक नियम ये कहता है सबका योग 3 से कटना चाहिए। सबका योग किससे कटना चाहिए, 3 से। तो एक बार हम लोग 8 लेकर, एक बार 6 लेकर, एक बार हम लोग Q बराबर 6 लेंगे, तब देखिएगा तो हो जाएगा 1 1 2 2 9 2 11 11 11 11 4 11 4 15 15 6 21 21 21 में कितना जोड़ दें, 21 में कितना जोड़ दें कि संख्या 3 से कट जाए। तो आप कहोगे 0 जोड़ दें या फिर 3 जोड़ दें या फिर आप जोड़ सकते हो 6 जोड़ दें, ठीक है, या फिर 9 जोड़ दें, अगर तो 9 भी जोड़ सकते हैं। इतना जोड़ सकते हैं तो आपका 3 से कटने लगेगा। 0 जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 24 3 कट जाएगा। 6 जोड़ेंगे 27 होगा, 3 9 27 कट जाएगा। 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 3 9 30 कट जाएगा। यानी P की वैल्यू इतनी हो सकती है आपकी, P की वैल्यू इतनी हो सकती है 0 3 6 9, ये Q की वैल्यू हो सकती है Q बराबर 6 लेने पर, ठीक है। और अगर हम देखें अब Q बराबर, अगर हम लोग, ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अगर हम Q बराबर 8 लें तब देखिएगा, अब हम 8 ले रहे हैं तो यहाँ का 1 1 2 9 2 11 11 4 15 15 8 15 8 8 15 यानी 23 23 में कितना जोड़ें कि 3 से कट जाए। तो पहली बात तो 24 से कटता है, यानी 1 जोड़ने पर कट जाएगा, 24 3 8 24 कटता है। उसके बाद 4 जोड़ने तो 4 3 7 27, 4 जोड़ेंगे तब कट जाएगा, ठीक है, 27 9 27। उसके बाद आपका हो जाएगा 7 अगर जोड़े तब 30 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, ठीक है। अब 10 तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ से आपकी P की वैल्यू क्या आ गई, P की वैल्यू आ गई 1 4 7 1 4 7, यानी 6 लेने पर 0 3 6 9 और Q बराबर 8 लेने पर 1 4 7। अब बोल रहा है P प्लस Q का सबसे अधिकतम मान, बड़ा मान। तो देखिएगा अगर हम बात करें बड़ा 6 लेने पर आएगा कि बड़ा 8 लेने पर आएगा, तो आप कहोगे बड़ा 8 लेने पर आएगा। तो हम लोग Q बराबर ले लेते हैं 8। अब इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, P का मान 7, तो हम P बराबर ले लेंगे 7। अब इनको जब जोड़ देंगे तो 8 प्लस में 7, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 15, क्योंकि बड़ा मान पूछ रहा था। अगर हम यहाँ भी बड़ा मान निकालना चाहते हैं तो 6 लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, 9 6 15, यहाँ से भी अधिकतम वैल्यू कितनी आ सकती है 15। तो अधिकतम वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए आंसर कितना होगा 15। अगर न्यूनतम वैल्यू पूछता तो 6 प्लस में 0 6 न्यूनतम वैल्यू हो जाती, लेकिन अधिकतम पूछ रहा है तो आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आंसर बताइएगा। 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के लेवल अच्छे हैं, यही आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या है, यदि एक संख्या क्या है 5 6 7 5 6 7 8x 4 3 और 2 6 7y, ये संख्या है। बोल रहा है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। ये 72 से पूरा कट जाएगा, तो x प्लस y का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 72 का मतलब होता है 9 और 8, 9 8 72। ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। अगर कट गया तो मान आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 9 से भी कट गया 8 से भी कट गया तो 72 पूरी संख्या कट जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने के लिए जो है लास्ट का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, यानी 8 भागे में 6 7 y। तो देखिएगा 8 टाइम 64 होता है आपका, बच गया 3। अब 3 के साथ y की जगह पे क्या लाएं कि पूरी संख्या कट जाए। तो आप कहोगे 2 अगर लेके आए, अगर 2 लेके आए 2 तो 8 चौके 32 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। यानी यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलिए अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी, 9 के विभाज्यता के नियम से। अब y की वैल्यू 2 ऐसे रख देंगे, तो 9 का विभाज्यता ये कहता है कि पूरी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगर हम DS मेथड का यूज करें तो देखिएगा 5 4 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 9 से कट जाएगा। अगर हम 6 से बात करें 6 3 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, कट जाएगा। उसके बाद अगर हम 7 से लें 7 और 2 9 हो गया, ये भी आपका कट जाएगा। अब जितना बचा उसी को जोड़ लेंगे, तो 8 8 6 14 14 और 7 14 7 21 21 2 23, यानी 23 प्लस में x जो भी संख्या बनेगी वो 9 से कटनी चाहिए। तो 9 3 27 होता है दोस्तों, 9 3 27। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो 23 4 27 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी x बराबर आपके निकल के आ गया, x बराबर निकल के आ गया 4। तो पूछा है x प्लस y की वैल्यू बताइए। तो 2 प्लस में 4 बराबर 6 आपका राइट आंसर आया, जो कि ऑप्शन किस पे था, ऑप्शन ए आपका 3 था, ऑप्शन बी आपका 6 था, ऑप्शन सी 8 था और ऑप्शन डी आपका 10 था। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। यहाँ का राइट आंसर 6 आ गया। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 11वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आंसर आप लोग लगाइएगा, क्वेश्चन आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या है। 11 नंबर बोल रहा है दोस्तों, यदि 9 अंक की संख्या 785 x 36 78y, ठीक है। ये बोला है यदि 72 से विभाज्य, तो ये तो सेम है दोस्तों। 11 नंबर अभी जैसे हमने 10 बताया उसी के जस्ट सेम है, तो इसे आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ये आपका होमवर्क है। हम लोग चल रहे हैं 12वें नंबर पे। किस पे चल रहे हैं दोस्तों, 12वें नंबर, क्योंकि ये भी 72 से कट रहा है, इसके पीछे जो हमने बताया वो भी 72 से कट रहा था। सेम रूल वहां भी लगेगा, जहां जो पीछे लगा वही यहाँ भी लगेगा। ये 9 और 8 से कटना चाहिए। पहले 8 से काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर 9 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो पूछ रहा है x माइनस y आंसर आप दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पूछ रहा है a प्लस b का सबसे बड़ा मान बताइए। सबसे बड़ा मान बताना है। यदि दी गई संख्या क्या है 4 5 2 3a
60b। ये जो है 15 से पूर्णतः विभाज्य हो, 15 से, तो 15 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम पहले देखना पड़ेगा। यहाँ आपका ऑप्शन दिया है 13, ऑप्शन बी दिया है आपका 11, ऑप्शन सी आपका दिया है 15 और ऑप्शन डी आपका दिया है 9। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम लोग 15 से विभाज्यता का नियम बात करेंगे तो ये 5 से कटना चाहिए और 3 से। अगर 5 3 से कट गया तो पूरी संख्या 15 से कटेगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 5 से कोई संख्या कब कटेगी, जब इकाई पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी कटेगी। यानी बी की संभावित मान, आपका बी का संभावित मान 0 और 5 हो गया। तो यानी एक बार आपको बी बराबर 0 लेना पड़ेगा, एक बार बी बराबर 5 लेना पड़ेगा। तो चलिए एक बार बी बराबर हम लोग 0 लेते हैं। 0 अगर लेंगे तो यानी यहाँ बी बराबर 0 रखना पड़ेगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम लगाना पड़ेगा, सबका योग 3 से कटना चाहिए तभी कटेगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा 4 5 9 9 और आपका ये हो गया कितना 9 2 11 11 3 14 14 6 20 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। 20 प्लस में ए आया। अब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे 3 से कट जाए। तो ए की वैल्यू अगर 1 आप रख देंगे तो 20 से कहीं 3 से कट जाएगा। ए की वैल्यू अगर आप 4 रख देंगे तो 20 4 24 3 8 24 3 से कट जाएगा। अगर ए की वैल्यू आप 7 रख दोगे 20 7 27 3 9 27 कट जाएगा। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू हम लोग अब तो नहीं रख पाएंगे, अब 10 हो जाएगा, 2 अंक आ जाएंगे तो नहीं रख पाएंगे। यानी b बराबर 0 लेने पर ए की वैल्यू 1 हुई, ए की वैल्यू 4 हुई, ए की वैल्यू 7 हुई। अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरा मान लेंगे b बराबर 5 लेने पर। b बराबर अगर 5 ले लें हम लोग तो ये हो जाएगा 5 9 9 2 11 11 11 11 3 14 14 6 20 20 5 25। तो यानी 25 प्लस में a आया। अब 25 में अगर हम लोग 2 जोड़ें, 25 में 2 जोड़ें तो आपका 25 2 27 3 से कट जाएगा। और अगर हम 5 जोड़ें तो 25 5 30 3 से कट जाएगा। और अगर हम 8 जोड़ें तो 8 5 13 33 3 से कट जाएगा। अब नहीं कटेगा। तो b बराबर 5 लेने पर a की मान आए 2 5 8, इतने मान आए कि। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, तो अगर b बराबर 0 लेंगे तो a बराबर इतना सब लेना पड़ेगा। तो 0 और 7 सबसे अधिकतम मान यहाँ से 7 मिला। और अगर हम b बराबर 5 लेंगे तो a का मान ये लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पूछा है तो b का मान 5 हो जाएगा, a का सबसे बड़ा मान 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 5 आपका 13 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए पर आपका है। तो राइट आंसर आपका कितना आ गया 13 आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या हुआ है आपके सामने दिख रहा होगा, देखिएगा आंसर बताइएगा। 13वां प्रश्न क्या है आपके सामने दिख रहा है, आंसर बताइए। तो 13वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 23a 68b ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। यानी इन सबसे बनी सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो किससे किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य ना हो। पहला ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका 23 86 89 23 86 89। ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन है आपका 23 96 85 23 96 85। ऑप्शन सी है 23 96 88 23 96 88। और ऑप्शन डी क्या है 23 76 87 23 76 87। ये आपके ऑप्शन है। तो आप जानते हो दोस्तों, इससे जो भी संख्या बनी होगी ये 3 से कटना है, 9 से नहीं कटना है, ऐसे ही होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए 23 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है आपका, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। चलिए सही है, 23 9 6 8 सही है, 6 8 सही है, 6 8 सही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो पहले 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, डीएस मेथड लगाएंगे। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम अगर बात करें तो देखिए 9 कैंसिल हो गया, उसके बाद 6 3 9 कैंसिल हो गया, आपका बचा 8 8 16 16 2 18 आया। तो ये 3 6 18 भी होता है, 9 दूनी भी 18 होता है, यानी 9 से भी कट गया तो ये आंसर नहीं होगा। 9 से भी कट गया, 9 से नहीं कटना चाहिए। अब इसमें देखिए डीएस मेथड लगाते हैं हम लोग। 9 कट गया, 3 6 9 हो गया, कट गया, 8 5 13 2 15, ये 15 आ गया जो कि 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें भी लगा के देखते हैं, ये कट गया आपका 6 3 9 कट गया, 8 8 16 2 18 आपका 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ये नहीं होगा आपका। अब इसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ आपका देखिए हो गया 6 3 9 7 2 9 8 7 8 7 15 8 7 15, ये भी 3 से कट रहा है, यानी यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग होना चाहिए था। 23 76 87 23 76 87 सही है, 23 96 85 ऑप्शन बी 23 96 85। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ आपका बी भी और डी भी दोनों सही हो रहा है। ये भी देखिएगा 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से ये भी नहीं कटेगा। ये भी देखिए 8 5 13 13 2 15, ये भी आपका 3 से कट जा रहा है और 9 से नहीं कट रहा है। देखते हैं क्रम इधर उधर तो नहीं है। 23 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, सही है। 23 7 6 8 7 सही है। यहाँ पे आपके दोनों मान आ रहे हैं, आपका बी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या है कि पूछ रहा है 4 7 6 4 7 6 4 7 6 यक्स वाई 0 ये बोल रहा है कितनी संख्या है 3 से और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, शून्य नहीं होंगी। ये 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो यहाँ भी आप ऑप्शन की सहायता लेना, यक्स और वाई की वैल्यू ऑप्शन से पुट करते जाना आप। तो अगर 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, तो संख्या आपकी कट जाएगी। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया दोस्तों। हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखिएगा यदि 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 और आपका 3x 8 7y अगर 72 से कट रहा है तो रूट में 8x माइनस में 6y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या मान निकालना है, रूट में 8x माइनस में 6y, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो अगर 72 से कट रही है तो ये 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए, तभी 72 से कटेगी। तो पहले हम लोग 8 वाला उठाते हैं, 8 वाला इन तीनों को काट देगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 8 से भाग लगाएंगे हम लोग 8 7y में। तो देखिए 8 एकम 8
जीरो आ गया, 7 उतरेगा, 0 बार जाएगा तो वो y उतरेगा। तो अब 7 के साथ कौन सी संख्या रख देंगे, 8 से कट जाए तो आप कहोगे 72 कट जाता है। यानी अगर यहाँ 2 रखें तो 8 9 72 पूरा पूरा काट देगा, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई, y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे। अब 9 से विभाजन का नियम लगाएंगे। 9 से विभाजन का नियम ये कहता है पूरी संख्या का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए ये ds लगाएंगे हम लोग, 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, और देखिएगा आपका अब जो भी बचा है जोड़ लीजिए, जो भी बचा है जोड़ लीजिए। अब 8 5 13 13 13 8 13 8 आपका हो जाएगा 21 21 7 21 7 28 28 2 28 2 28 2 आपका हो जाएगा 30। अब 30 प्लस में x है, प्लस में x है, तो x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से कट जाए। तो आप कहोगे अगर हम 6 रख दें तो ये 36 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6। अब आप मान निकाल लीजिए। अब आपको मान चाहिए 8x, 8x की वैल्यू 6 रख देंगे, 8 6 48 माइनस में 6y, y की वैल्यू 2 रख देंगे 12। तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 6 48 माइनस में 12, रोड में 36 आ जाएगा। जब इसे आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा 6। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका था 9, ऑप्शन ए था 9 जो कि गलत है। ऑप्शन डी आपका था क्या था, 6 था, यही आपका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।